हम बात करेंगे क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का जो नीड, इसका ज़रूरत क्या है। जैसे इसका पहले वीडियो में आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जब हम लोग क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम लोग बात किए थे, तब हम लोग थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुए थे क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिए। जैसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम लोग जानते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें कि हम लोग डाटा का कलेक्शन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसका टेबुलेशन करते हैं हम लोग। यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम लोग कोई एक एटम या एक मॉलिक्यूल या एक पार्टिकल के बारे में हम लोग बात नहीं करते। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर हमारे पास है तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर बहुत सारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है या कोई पार्टिकल्स, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में हम लोग बात करते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं एक सिस्टम के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, जैसे पार्टिकल का वेलोसिटी का रेंज 0 से इन्फिनिटी तक हो सकता है, ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन इसमें रेंडमनेस है। जैसे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इस रेंडमनेस के अंदर में भी एक ऑर्डर को खोज करके निकाले हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने। तो उसको हम लोग पहले भी बात किए कैसे। जैसे हम लोग बोल सकते हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम लोग कोई एक पार्टिकल, एक एटम या मॉलिक्यूल के बारे में बात नहीं करते, हम लोग उसका एवरेज बिहेवियर के बारे में बात करते हैं या तो मोस्ट प्रोबेबल बिहेवियर के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी में हम लोग बात किए थे, जो एक कंटेनर के अंदर में बहुत सारा मॉलिक्यूल्स अगर है, सबका वेलोसिटी अगर अलग अलग है, फिर भी पर्टिकुलर वेलोसिटी रेंज में v एंड v प्लस dv, इस वेलोसिटी रेंज में कितना पार्टिकल मिलने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, हम लोग निकाल सकते हैं। इसी तरह से एक एनर्जी रेंज E एंड E प्लस D के बीच में कितना पार्टिकल का एनर्जी एंड कितना मॉलिक्यूल्स का एनर्जी E एंड E प्लस D के बीच में रहेगा, ये हम लोग इजीली यूजिंग क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स या तो जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स से हम लोग इसको इजीली हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स हमारा दो टाइप का होता है, एक है आपका क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, दूसरा है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। तो क्यों क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का दरकार हम लोगों को पड़ा। हमारा तो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स तो था, हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स तो था। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में हम लोग मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल्स को हम लोग डिस्टिंग्विशेबल हम लोग मानते हैं, पार्टिकल को हम लोग डिस्टिंग्विशेबल कर सकते हैं। ये पार्टिकल ए है, ये बी है, ये सी, हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पार्टिकल आइडेंटिकल है लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिस्टिंग्विश हम लोग कर सकते हैं। इसमें हम लोग अगर हमारा सिस्टम को डिफरेंट छोटे छोटे सेल में अगर डिवाइड करें तो एक एक सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल का कोई लिमिटेशन नहीं होगा। एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स सिंगल सेल में ऑक्यूपाई हो सकता है। और ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स हम लोग जिस भी पार्टिकल के लिए अप्लाई करेंगे, वो पार्टिकल का स्पिन इंटीग्रल भी हो सकता है, हाफ इंटीग्रल भी हो सकता है। एनी स्पिन के लिए हम लोग क्लासिकल या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल है कौन सा पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स हुआ, एटम हुआ, ये सब के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे फिजिक्स आगे बढ़ा, इसी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स को या तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को साइंटिस्ट अप्लाई करके देखने लगे, खास करके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस या तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोटोन गैस में। तब जैसा रिजल्ट आना चाहिए वैसा रिजल्ट आया नहीं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ ये रिजल्ट मैच नहीं खाया। जैसे इलेक्ट्रॉन गैस आप लोग बहुत बार सुने, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गैस बोलने का मतलब है जैसे एक कंटेनर के अंदर में कंटेनर के एक फिक्स वॉल्यूम है, वहाँ पर मॉलिक्यूल रेंडमली मूव करता है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं एक मेटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स के उससे एस्केप नहीं कर सकता बाहर से, अगर हम लोग कोई एनर्जी ना दे। तो इलेक्ट्रॉन भी एक कोई कंडक्टर के अंदर में रेंडमली मूव करते रहता, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये केस सिमिलर हम लोग बोल सकते हैं। जैसे मॉलिक्यूल के बीच में आपस में इंटरेक्शन होता है, कोलिजन होता है, स्कैटरिंग मॉलिक्यूल्स होता है, और एक कंटेनर के अंदर में रहता है। इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं एक रॉड के अंदर में, एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, फ्रीली वो मूव करता है, उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं एज इलेक्ट्रॉन गैस। तो यही मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स जब इलेक्ट्रॉन गैस के लिए अप्लाई किया गया तो रिजल्ट जो आया वो एक्सपेरिमेंट के साथ मैच नहीं खाया। इसी तरह से हम लोग अगर एक कंटेनर अगर ले लें इक्विलिब्रियम अवस्था में, वहाँ पर जो ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन होगा, तो अगर हम लोग उसका क्वांटाइज अवस्था को ले लें, हम लोग अगर
मैंने बात करें फोटोन का बात करें, एक हमारे पास कंटेनर है जिसमें कि हमारे पास रेडिएशन है और रेडिएशन क्वांटाइज फॉर्म में, मैंने हमारे पास वहाँ पर फोटोन्स है, सब रेंडमली मूव करता आपस में कोलाइड कर रहा है फोटोन्स। तो ये भी सिमिलर केस होगा मॉलिक्यूल की तरह, जैसे कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स है। तो वहाँ पर भी जब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स अप्लाई किया गया तब वो काम नहीं किया। तो हम लोग देखें जो लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स क्या है ना, एनर्जी एंड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस का मॉलिक्यूल्स का उसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन या तो उसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ही सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाया, लेकिन फेल टू एक्सप्लेन। कहाँ पर वो फेल हो गया? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोटोन गैस। इलेक्ट्रॉन गैस और फोटोन गैस का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को ये व्याख्या नहीं कर पाया। तो इसी के चलते फ्यूचर में और दो स्टैटिस्टिक्स आया फिजिक्स में, एक हम लोग उसको बोलते हैं क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स हमारा दो प्रकार का है, एक है बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, दूसरा है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। साइंटिस्ट का नाम से रखा गया बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स हम लोगों का देश के जो साइंटिस्ट है एस.एन. बोस उनका दिया हुआ, लेकिन ये बोस जब इस तरह का स्टैटिस्टिक्स को डेवलप वो कर रहे थे तो उनका पेपर पब्लिश उस ढंग से हो नहीं पा रहा था। तब वो आइंस्टाइन को ये पेपर भेजे और आइंस्टाइन अपने देश में जर्मन भाषा में उसको ट्रांसलेट किए, बहुत सारा मॉडिफिकेशन उसमें लाए और उसके बाद उस स्टैटिस्टिक्स को पब्लिश कराया गया और नाम रखा गया बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसका नाम बोस आइंस्टाइन रखे कि आइंस्टाइन बोस रखे, इसको लेकर के तर्क बहस हुआ, इसको लेकर के इलोम के बीच में तर्क बहस होने लगा, बोस और आइंस्टाइन। आज जैसे हम लोग जानते हैं जिस तरह का साइंटिफिक वर्ल्ड में नाम के पीछे होल्ड लगा हुआ है, मेरा नाम पहले हो मेरा नाम पहले हो, आप लोग जान सकते हैं आइंस्टाइन उस समय में एक वर्ल्ड रैंक के फिगर है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। और बोस एकदम न्यू साइंटिस्ट है, उनका कोई पहचान नहीं है। अगर एल्बर्ट आइंस्टाइन ये जो बोस का पेपर को वो जर्मन भाषा में ट्रांसलेट किया और बहुत सारा मॉडिफिकेशन लाए बोस का पेपर में, अगर आइंस्टाइन अपना नाम अगर पहले लिखते तो बोस उसमें अपोज भी नहीं करते, लेकिन आइंस्टाइन ने ही प्रपोजल दिया बोस को। इन लोगों के बीच में झगड़ा किया हुआ ना, बोस बोल रहे आइंस्टाइन का नाम पहले है, आइंस्टाइन बोल रहे बोस का नाम पहले हो, और लास्ट तक आइंस्टाइन ही जीत गया। आइंस्टाइन बोल रहे थे बोस का नाम पहला और नाम रखा गया बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स भी हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में जो हमारा पार्टिकल जो होगा वो हमारा पार्टिकल होगा इनडिस्टिंक्सेबल। इसमें जैसे डिस्टिंक्सेबल है मैक्सवेल में, इसमें होगा इनडिस्टिंक्सेबल लेकिन आइडेंटिकल होगा। सिंगल सेल में एनी नंबर ऑफ पार्टिकल ऑक्यूपाई हो सकता है यहाँ पर, और इसमें एनी स्पिन नहीं होगा, इसमें होगा हमारा इंट्रीगल स्पिन, इंट्रीगल 0 1 2 3 इंट्रीगल स्पिन होगा। और एग्जाम्पल हो सकता है फोटोन, He एटम, H1 एटम्स, इस तरह का पार्टिकल जो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं उसको बोसोन्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अब और एक तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है जो कि ये बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करके हम लोग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोटोन गैस को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाए। हमारा जो प्लांक्स जो रेडिएशन फार्मूला है इसी स्टैटिस्टिक्स के आधार पर हम लोग उसको डिराइव भी हम लोग कर सकते हैं, जो कि प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला आप लोग जानते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में, खास करके विन्स लॉ, स्टीफेंस लॉ, रायले-जीन्स लॉ, बहुत सारा लॉ रहने के बावजूद भी सक्सेसफुली वो लोग एक्सपेरिमेंटल कर्व को व्याख्या नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए जो प्लांक्स का जो हाइपोथेसिस है E=hν उसको वो अप्लाई करके सक्सेसफुली वो एक्सप्लेन किए। तो हम लोग बोलेंगे जो उसमें जो स्टैटिस्टिक्स जो अप्लाई करके जो प्लांक्स लॉ को निकाला जा सकता वो स्टैटिस्टिक्स को हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। उसमें जैसे प्लांक्स ने जो एज्यूम किया जो ब्लैक बॉडी से जो निकल रहे वो है फोटोन्स, तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, फोटोन्स के लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जनरल टर्म है बोसोन्स। इसी तरह फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स हम अप्लाई कर सकते हैं, पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो, ये भी इनडिस्टिंक्सेबल हमारा जो पार्टिकल ये होगा इनडिस्टिंक्सेबल, आइडेंटिकल होगा, लेकिन यहाँ पर एनी नंबर ऑफ पार्टिकल कैन ऑक्यूपाई सिंगल सेल, ऐसा नहीं होगा, इसमें रेस्ट्रिक्शन होगा, इसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल काम करेगा। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल काम कर रहा माने एनी स्पिन नहीं होगा, उसमें हाफ इंटीग्रल स्पिन ही हो सकता। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ऐसा एग्जाम्पल है। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में जो पार्टिकल होंगे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, और इलोंग को जो जनरल टर्म है इलोंग के लिए वो है हमारा फर्मियंस।
तो हम लोग देखे थे क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का जो आंसर जो आया था एनआई, कोई स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल, ith स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल इस डिजेनरेसी में या इस स्टेटिस्टिकल वेट में या तो इस एनर्जी लेवल में कितना होगा, ये था फॉर्मूला। उसमें ये था फॉर्मूला हमारा, अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, बीटा इक्वल टू 1/kT, और ये है ith एनर्जी स्टेट है ये वाला। लेकिन अगर हम लोग जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में अगर हम बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का बात अगर करेंगे तो फॉर्मूला इतना ही निकला, लेकिन उसके साथ -1 आ गया। और अगर हम लोग फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स का बात अगर करेंगे तो फॉर्मूला इतना ही है, लेकिन इसमें +1 है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो +-1 अगर डाल देंगे तो ये जनरल हमारा हो जाएगा, या प्लस कोई एक यहाँ पर एक कांस्टेंट अगर हम लोग डाल देंगे, अगर 0 होगा तो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, -1 होगा तो हम लोग बोलेंगे बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, और +1 अगर होगा तो हम लोग बोलेंगे वो है फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स। तो बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का क्या एजम्पशन है और कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का फॉर्मूला -1 हम लोग निकाल सकते हैं, अगला वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे।